शिक्षकों के लिए डिजाइन किए गए इस प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण पीबीएल वीडियो में आपका स्वागत है। ये पीबीएल पाठ्यक्रम के साथ इसके एकीकरण, मूल्यांकन विधियों और बिहार के संदर्भ में इसके सफल उदाहरणों की विस्तृत समझ प्रदान करता है। ये परिमेय संख्याओं को समझने के लिए 5 दिनों की एक इंटरैक्टिव यात्रा है। ये एक प्रोजेक्ट आधारित पाठ योजना है जो कक्षा 8 के गणित के छात्रों के लिए इस विषय को केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित न रखकर वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ती है। गणित सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी है। पारंपरिक रटने वाली पढ़ाई से हटकर हमारा 5 दिनों का प्रोजेक्ट आधारित तरीका परिमेय संख्याओं को असल जिंदगी के कामों से जोड़ता है, जैसे कि बजट बनाना, खाना पकाना और बीज बांटना। यहाँ 5 दिवसीय शैक्षिक ढांचा दिया गया है। पहला दिन परिभाषा और पहचान पर केंद्रित है। दूसरा दिन जोड़ और घटाव को शामिल करता है। तीसरा दिन संख्या रेखा बनाने के बारे में है। चौथा दिन गुणा के नियमों की पड़ताल करता है। अंत में 5वां दिन भाग और मानक रूप से संबंधित है। पहला दिन बुनियाद और पहचान के बारे में है। परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिन्हें P by Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक होते हैं और Q शून्य नहीं होता। कक्षा में एक गतिविधि के तौर पर फ्लैश कार्ड का इस्तेमाल करके संख्याओं को परिमेय और अपरिमेय श्रेणियों में बांटा जा सकता है। दूसरे दिन का मुख्य जोड़ बजट प्लानर के संदर्भ में जोड़ और घटाव पर रहता है। छात्र परिमेय संख्याओं को जोड़ने और घटाने के सिद्धांत का इस्तेमाल करके भिन्नात्मक मात्रा वाली चीजें खरीदने के बाद बची हुई राशि की गणना करते हैं। इस तरह गणित अब एक वित्तीय जिम्मेदारी बन जाता है। तीसरे दिन संख्या रेखा का दृश्य निर्माण शामिल है। छात्र पूर्णांकों को अंकित करना, रेखा को बराबर भागों में बांटना और अंश के आधार पर 3/4 और -5/6 जैसी परिमेय संख्याओं का स्थान निर्धारित करना सीखते हैं। तीसरे दिन का अगला हिस्सा है द मूविंग लाइन, जिसमें अनंत की पड़ताल की जाती है। छात्र एक आवर्धक लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास की अवधारणा का उपयोग करके इस मूलभूत सत्य को खोजते हैं कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं छिपी होती हैं। चौथे दिन गुणा के यांत्रिक नियमों से परिचय कराया जाता है। जोड़ और घटाव के विपरीत इसमें किसी उभयनिष्ठ हर कॉमन डिनोमिनेटर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें अंशों को अंशों से और हरों को हरों से गुणा किया जाता है, जिसके बाद परिणाम को उसके न्यूनतम रूप में सरल किया जाता है। गुणा में चिन्हों के लिए निर्णय मैट्रिक्स महत्वपूर्ण होता है। समान चिन्ह हमेशा एक धनात्मक परिणाम देते हैं, जबकि विपरीत चिन्ह हमेशा एक ऋणात्मक परिणाम देते हैं। इसका एक व्यावहारिक उपयोग रेसिपी मल्टीप्लिकेशन प्लानर है। छात्र किसी रेसिपी की मात्रा बढ़ाने के लिए गुणा के नियमों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, जब मूल रेसिपी 2 लोगों के लिए हो तो 6 लोगों के लिए जरूरी चीनी की मात्रा की गणना करना। 5वां दिन भाग और व्युत्क्रम रेसिप्रोकल का रहस्य उजागर करता है। भाग की प्रक्रिया सीधे तौर पर नहीं की जाती है। इसके बजाय आप पहले भिन्न को दूसरे भिन्न के व्युत्क्रम यानी उसके उल्टे रूप से गुणा करते हैं, जिससे भाग की समस्या तुरंत ही गुणा की समस्या में बदल जाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म चेकलिस्ट ये सुनिश्चित करती है कि हर डिनोमिनेटर धनात्मक हो और भिन्न अपने सबसे सरल रूप में हो। इसके लिए यदि हर ऋणात्मक हो तो उसके चिन्ह को बदलना पड़ता है और अंश व हर को उनके महत्तम समापवर्तक GCD से विभाजित करके भिन्न को सरल बनाना पड़ता है। यहाँ एक मास्टर मैट्रिक्स है जो चारों संक्रियाओं का सारांश प्रस्तुत करता है। जोड़ और घटाव के लिए एक उभयनिष्ठ भाजक की आवश्यकता होती है। गुणा और भाग के लिए उभयनिष्ठ भाजक की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भाग में व्युत्क्रम नियम का प्रयोग होता है। ये 5 दिवसीय यात्रा छात्रों को गणितीय साक्षरता से व्यावहारिक दक्षता की ओर ले जाती है। इसमें परिमेय संख्याएं अमूर्त अवधारणाओं से आगे बढ़कर दैनिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक तार्किक और दृश्य घटक बन जाती हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर अगला वीडियो जल्द ही आ रहा है। अधिक शैक्षिक जानकारी के लिए कृपया लर्न विद PK पंकज को फॉलो करें।